हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। एजुकेशन नॉलेज में हम डिस्कस कर रहे हैं अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्था, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है इसमें डिस्कस करने वाले हैं बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसको शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए और विशेष रूप से उसमें किस प्रकार की शिक्षा होती है। और जो बच्चे के अगर बात करते हैं मेंटल और फिजिकल की बात करते हैं तो उसका जो ग्रोथ होता है, उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और उसके अंदर जो शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले यह डिस्कस किए हुए थे कि अगर बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है तो डेवलपमेंट को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इसका डिस्कशन हो चुका था। और साथ में ये भी डिस्कशन हो चुका था जो ऐसे बच्चे जो शैशव अवस्था में है, इन्फेंसी पीरियड में है, उसमें जो बच्चे का विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। और शैशव अवस्था का जो शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होता है, इसके बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। और साथ में ये भी डिस्कस किए हुए हैं कि बाल अवस्था की बात करते हैं तो बाल अवस्था का जो विकास की बात करें या उसके कुछ प्रमुख विशेषताएं भी होती है, इसके बारे में डिस्कसन हो चुका है। तो ये सभी जो टॉपिक है, इस सभी टॉपिक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका वीडियो अपलोडेड है, अगर अभी तक आप नहीं देखें तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। चैनल का नाम क्या है? एजुकेशनल नॉलेज @एजुकेशनल नॉलेज -RP। आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका चैनल ओपन हो जाएगा और वहाँ से वीडियो जो है आपको सारे वीडियो जो है BET से संबंधित, CTET से संबंधित सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसको शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए और शिक्षा के दौरान बच्चे का स्वभाव, बच्चे का व्यवहार किस प्रकार का होता है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में ज़्यादातर शेयर करें, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं BEd और BEd DLED हो या फिर CTET का तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए उनको हेल्पफुल हो सके। तो आज का जो टॉपिक है इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्या बाल अवस्था में शिक्षा, अर्थात ये है कि वैसे बच्चे जिसका एज 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं, इसका एजुकेशन की बात की जा रही है, इसका एजुकेशन किस प्रकार से होना चाहिए। और एजुकेशन करने का सेंस यहाँ पे ये आता है कि बच्चे जो भी चीज़ को सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ उसके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, उन सभी के बारे में एक एक करके समझने वाले हैं। तो इसमें से पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि जब बच्चे इस अवस्था में होते हैं, तो इस अवस्था में बच्चे होते हैं तो बालक जो है विद्यालय जो है, स्कूल जो है जाना शुरू कर देता है और बोल सकते हैं एक नया अनुभव जो है वो प्राप्त करने लगता है। जैसे कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के साथ साथ क्या होते हैं कि बहुत तरह का वहाँ एक्टिविटी होती है, बहुत तरह के वहाँ जब एक्टिविटी होती है तो वहाँ से क्या होते हैं बच्चे नई नई चीज़ों को सीखते हैं। जब वो सारी चीज़ों को सीखते हैं तो क्या होता है कि अपने व्यवहार में उसको शामिल करते हैं, उसमें कुछ नयापन या बोल सकते हैं अनुभव है ना, वह फील करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि औपचारिक बात करें या फिर अनौपचारिक शिक्षा की बात करें, शिक्षा प्रक्रिया की बात करें तो उसके माध्यम से क्या होते हैं कि बच्चे का जो विकास का प्रक्रिया होता है वो काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिलता है, चाहे वो औपचारिक रूप से हो चाहे अनौपचारिक रूप से हो। ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जो शिक्षा प्रक्रिया हो के माध्यम है, इससे क्या होते हैं बच्चे का विकास एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बच्चा चाहे घर में हो चाहे स्कूल में, हर जगह क्या होता है बच्चा वहाँ से कुछ न कुछ सीखता रहता है। और सीखने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, वो शिक्षा बोलते हैं। सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या आपका अधिगम कहलाता है। तो वही बात कहा गया है कि जब बच्चे चाहे औपचारिक रूप से कहीं पर हो या फिर अनौपचारिक रूप से कहीं पर शिक्षा प्राप्त कर रहा हो तो उसमें क्या होता है विकास का जो प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं यहाँ भूमिका निभाता है। ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन, ठीक है, तो सिम्पसन की बात करें या फिर जॉन्स की बात करें या फिर ब्लेयर की बात करें, ये सभी क्या है मनोवैज्ञानिक है। इनके अनुसार ये बताया गया है कि बच्चा बाल अवस्था में होते हैं तो बाल अवस्था में क्या होते हैं कि जो व्यक्ति का जो आधारभूत या फिर दृष्टिकोण, आधारभूत दृष्टिकोण मतलब क्या, उसका किस प्रकार का सोच है, उसका किस प्रकार का दृष्टिकोण है किसी चीज़ को, किसी वस्तु के प्रति। ठीक है, मूल्यों की बात करें फिर आदर्शों की बात करें तो काफ़ी हद तक इस सीमा तक क्या होते हैं वो निर्माण हो जाता है। अर्थात क्या है कि जब बच्चे इस अवस्था में आ जाते हैं तो उसका आधारभूत दृष्टिकोण करने मतलब ये है कि हर एक चीज़ों को वो अपने आधार पे
अपने अनुसार वो जज करने लगते हैं, अपना दृष्टिकोण जो है अपने दृष्टिकोण के आधार पे हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसके मूल्यों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके आदर्शों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, उसका विकास हो जाता है। इस कारण से कहा जाता है कि यह जो अवस्था होती है, यह अवस्था में क्या होते हैं, जीवन का आधारशिला है। ठीक है, यह जो अवस्था क्या है, जीवन का आधारशिला है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखने को मिलता है कि शिक्षा जो है आरंभ करने की दृष्टि से ही कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है कि इस अवस्था में जब बच्चे का एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है, तब बच्चे का जब एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है तो इससे क्या होते हैं कि बच्चे का जो विकास की प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलता है ना। क्या होता है कि बच्चे जब एजुकेटेड होते चले जाते हैं, एजुकेशन मतलब क्या कि बच्चे हर चीज़ को सीखते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं देखते हैं कि बच्चे के अंदर जो विभिन्न तरह का जो विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वो काफ़ी तीव्र गति से भी होने लगता है और हर एक चीज़ों को अच्छी तरह से वो समझने की कोशिश भी करने लगता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा जो है विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है या कहा जाता है। जैसे कि अब विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं कि बालक का जो निर्माण की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, जो पूर्ण जो उत्तरदायित्व होता है वो किसका होता है, माता पिता का होता है, अध्यापक का होता है, समाज के ऊपर ही देखने को मिलता है। अब किसी भी बच्चे का निर्माण की बात करें, उसके विकास की बात करें, तो निर्माण और विकास के अंतर्गत क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व जो होता है, सबसे ज़्यादा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है किसके ऊपर होता है, उसके जो गार्जियंस होते हैं, उसके मम्मी पापा हो गए, उसके जो टीचर्स हो गए, उसके सोसाइटी के जो लोग हैं, उन सभी पे ज़्यादा क्या होता है, उत्तरदायित्व देखने को मिलता है कि बच्चे जो भी चीज़ को सीख रहा है वो सारी चीज़ें जो है उसके लिए हितकर है या नहीं है, उसके लाइफ के लिए सही है या नहीं है। विभिन्न तरह की चीज़ें जो होती है उस विकास के क्रम में, वो सारी चीज़ों का जो उत्तरदायित्व है उसके माता पिता हो गए, टीचर्स हो गए और उसके सोसाइटी के लोग होते हैं। अब इसी में नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि ठीक है, अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन किसका, एजुकेशन बाल अवस्था के जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चे के एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो बालक का जो स्वरूप होता है उसको निर्धारित करते समय कुछ विशेष रूप से होता है कि वो सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है, उसकी आवश्यकता होती है कि विशेष रूप से उस सभी चीज़ों का जो है ध्यान दें जिससे कि बच्चे का शिक्षा जो है अच्छी तरह से हो पाए। वो क्या क्या चीज़ें हैं, पहली बात ये आती है कि शारीरिक विकास पर ध्यान। अगर हम चाहते हैं किसी बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो, है ना, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, उसका शारीरिक और मानसिक होता है। तो शारीरिक विकास पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वो ध्यान क्या क्या चीज़ें देने होता है, माता पिता को या अध्यापक को या फिर सोसाइटी वाले को, वो भी वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसका ध्यान देने की आवश्यकता होती है। साथ में क्या होते हैं, भाषा विकास पर ध्यान। अब भाषा विकास करने मतलब ये है कि बच्चे जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, जहाँ पे रहता है, वहाँ कहीं लैंग्वेज को वो सीखता है और उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट उसी प्रकार से होता है। तो जो बच्चे जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, उसका लैंग्वेज कैसा है, उन सभी को विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि बच्चे गलत तरीके का लैंग्वेज को यूज ना करें, बच्चे गलत तरीके से कहीं बिहेव ना करें। उन सभी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो कहीं ना कहीं एक टीचर्स का और एक जो उसके गार्जियंस हैं और सोसाइटी का विशेष रूप से ध्यान उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, उपयुक्त विषयों का चुनाव। जब बच्चा उस एज में होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स क्या बच्चे को पढ़ना होता है। तो सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन करने की बात की जाती है तो उसका सिलेक्शन जो है वो सही तरीके से हो सके, जैसे कि बच्चे में ओवरलोड ना हो जाए, बच्चे बहुत सारी चीज़ों को ऐसा सब्जेक्ट में ना डाला जाए जिससे कि बच्चे उस सारी चीज़ों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेट वाला पोर्शन में ना आ जाए, बच्चे हर चीज़ को काफ़ी ईजी वे में समझ जाए। इस प्रकार के सब्जेक्ट को ही सिलेक्शन करना चाहिए जिससे कि बच्चे का शिक्षा जो है सही तरीके से, एजुकेशन जो है सही तरीके से दिया जा सके। ठीक है, अब सब्जेक्ट मैटर की बात की जा रही है तो किस प्रकार से हम किसी भी सब्जेक्ट मैटर को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इसको विशेष रूप से एक टीचर का कर्तव्य होता है कि हम किस प्रकार से वहाँ टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग के दौरान किस प्रकार के टीचिंग ऐड का यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार का चार्ट पेपर, किस प्रकार का मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे को किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट में काफ़ी ईजी वे में समझाया जा सके। इस तरह की बातें भी होती है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग एक ही डील करने वाले हैं। फिलहाल आपको एक छोटा सा जो है समझा दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट वही बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान
पर आधारित शिक्षा। अब बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो ऐसे बच्चे जो बाल अवस्था में होते हैं तो उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसका एजुकेशन का जो है प्रोसेस किस प्रकार से होना चाहिए। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पे बताए हैं कि उस तरह के बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे खेल एवं क्रिया द्वारा एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो क्या होता है, प्ले एंड एक्टिविटी के आधार पर अगर हम देते हैं किसी बच्चे को तो उसका एजुकेशन काफ़ी बेहतर हो सकता है। क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चे का मेंटल फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी तरह से हो पाएगा। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये भी डिस्कस करने वाला है कि जिज्ञासा की संतुष्टि, मतलब बच्चे में क्या होते हैं कि बहुत सारे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा उसकी जिज्ञासा होती है, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन का जो है आंसर जो है उसको सेटिस्फाई करे, इस तरह का जो आंसर उसको मिल सके। इसके लिए टीचर्स और उसके जो गार्जियंस हैं और सोसाइटी वाले जो लोग होते हैं उन सभी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो भी क्वेश्चन कर रहा है वो सभी जेन्युइन उसका आंसर होना चाहिए, जिससे कि वो अपने लाइफ को उस तरह के सिचुएशन में अपने आप को ढाल सके, उस तरह की चीज़ों को अपने आप को रिलेट कर सके। इस तरह का आंसर उसका होना चाहिए जिससे कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, वही नेक्स्ट बात करते हैं सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि। ठीक है, तब बात ऐसी होती है कि बहुत सारे जो बच्चे बाल अवस्था में आ जाते हैं तो उसके समूह बहुत ज़्यादा बनता है ना, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत सारे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनसे दोस्ती होती है, उनसे एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होते हैं कि बहुत सारे उसके क्लासमेट होते हैं, तो वहाँ से बहुत सारा रिलेशन उसको डेवलप होता है। उससे कुछ सीनियर क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उससे भी क्या होता है, रिलेशन डेवलप होता है। तो कह सकते हैं कि जब बच्चे बाल अवस्था में होते हैं तो कहीं ना कहीं एक सामूहिक प्रवृत्ति जो है उसके अंदर देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि विभिन्न तरह की चीज़ों को वहाँ से वो सीखने की कोशिश करता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है सारे पॉइंट को हम लेकर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि पाठ सहगामी क्रियाएँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है। दैट मीन्स ये हुआ कि विभिन्न तरह का जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो विभिन्न तरह का एक्टिविटी करवाया जाता है जो उसका सिलेबस में होता है, जैसे कि स्पीचिंग हो गया, स्पीच करवाना हो गया, या फिर किसी तरह का ड्रामा हो गया, आर्ट का पार्ट हो गया, ग्राउंड में किसी तरह का मान ली कंपटीशन करवा रहे हैं। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन करवा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है ना, बहुत सारा क्यूज करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत तरह का चीज़ें जो है बच्चे को सीखने का मिलता है, जिससे कि विकास के क्रम में उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये भी नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सामाजिक गुणों का विकास। जब बच्चे सामाजिक हो जाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर सामाजिक क्वालिटी है वो डेवलप होने लगता है, उसके गुण का उसी प्रकार से विकास होने लगता है। इसके बारे में भी समझने वाले हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्या, पर्यटन। ठीक है, एक्सकर्शन की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं क्या, स्काउटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जब बच्चे इस अवस्था में होते हैं तो बच्चे को जगह जगह पे क्या होना चाहिए, बच्चे को घुमाना चाहिए, है ना, एजुकेशन एक्सकर्शन करवाना चाहिए कि बच्चे की हर जगह पे जाके, है ना, वहाँ को सामने से वो सारी चीज़ों को देख सके, उसको अनुभव कर सके और अपने एजुकेशन को बेहतर कर सके और अपनी लाइफ को भी बेहतर कर सके। इस तरह की चीज़ें भी करवाने चाहिए जिससे बच्चे को विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, नैतिक शिक्षा। बच्चे को नैतिक शिक्षा जरूर देना चाहिए, मॉरल एजुकेशन जरूर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने आप को एक संस्कारी रूप से विभिन्न तरह की चीज़ों को करने से क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक नैतिक गुण डेवलप होगा और कहीं ना कहीं उसके लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में समझने वाले हैं कि किस प्रकार से बच्चे को नैतिक गुण देना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं कि मानसिक विकास पर बल। जब बच्चे बाल अवस्था में होते हैं तो मानसिक विकास पर बल देना चाहिए। दैट मीन्स बहुत सारे एक्टिविटी जो है वो क्या होना चाहिए, मानसिक लेवल पर होना चाहिए, मेंटल लेवल पर होना चाहिए, जिससे उसका मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। तो चाइल्डहुड में क्या है कि एजुकेशन की बात की जा रही है, तो एजुकेशन को किस प्रकार से देना चाहिए, उसमें ये 13 पॉइंट है। 13 पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान देंगे और समझेंगे कि ये किस प्रकार से उस अवस्था के बच्चे होते हैं, उसमें अगर एजुकेशन को सही तरीके से देने के लिए इस सारी चीज़ों को किस प्रकार से देखा जा सकता है, और सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं। तब पहला पॉइंट हम लोग आ जाते हैं, क्या है पहला पॉइंट कि शारीरिक विकास पर ध्यान।
शारीरिक विकास पर ध्यान देने की बात आती है, जिसमें पहला पॉइंट क्या निकल के आता है कि बाल अवस्था जो है वो प्रथम 3 वर्ष, मतलब बच्चे क्या हुआ 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं, तो पहला 3 वर्ष मतलब कि 6, 7, 8 है ना, 6 तो इन कर गया है ना, तो 6 से लेकर 9 तक है ना, 6 से लेकर 9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसका जो शारीरिक विकास जो है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। बोल सकते हैं कि प्रथम 3 वर्ष जो होता है बालक का जो शारीरिक विकास काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिलता है। अंतिम 3 वर्ष की बात करते हैं, जिसमें कि 9 से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसका जो विकास होता है क्या धीरे धीरे क्या होता है वो मजबूत होते चला जाता है, मजबूती को प्राप्त करने लगता है। दैट मीन्स हुआ कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं मेच्योरिटी आने लगती है, धीरे क्या होता है वो परिपक्व होने लगता है। ठीक है, तो बाल अवस्था में क्या होते हैं कि हड्डियों का जो है दृढ़ता मतलब क्या होती है मजबूती आती है ना, और मांसपेशियों की बात करते हैं इसमें क्या होता है कि अपना कंट्रोल जो है वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मांसपेशियाँ मतलब क्या अपनी मसल्स को कंट्रोल करने के लिए सीख जाता है, जैसे हाथ पैर हो गया, अपने उंगली हो गए, ये सारी चीज़ों को अपनी आसानी से क्या होते हैं बाल अवस्था में अपने मसल को अपने आधार पे क्या होता है कंट्रोल करने लगता है, और उसके जो भी हड्डी उसके जो भी बोन्स होते हैं वो सारे बोन्स क्या होते हैं धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं बाल अवस्था में ही। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर शारीरिक विकास कर चाहते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए खेल कूद, ड्रिल, इस तरह के इस तरह के जो एक्टिविटी है, इस तरह का जो गेम है अगर करवाते हैं, अगर विशेष रूप से अगर आयोजन किया जाता है, जिससे क्या होना चाहिए विद्यार्थी जो है वो प्रतिभागिता के लिए प्रेरित भी होंगे और उसका जो है फिजिकल डेवलपमेंट भी सही तरीके से देखने को मिलेगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि उत्तम वातावरण उपलब्ध कराने से क्या होगा उसका फिजिकल डेवलपमेंट या बोल सकते हैं शारीरिक विकास सही तरीके से देखने को मिलेगा। उत्तम वातावरण कहने मतलब ये है कि एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिससे कि बच्चे के लिए सूटेबल हो। ठीक है, जब बच्चे के लिए सूटेबल होगा तो बच्चे वहाँ विभिन्न तरह की एक्टिविटी करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, बहुत तरह ड्रिल करवाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, है ना, विभिन्न तरह का फिजिकल एक्टिविटी करवाया जाएगा, जिससे क्या होगा फिजिकल एक्टिविटी से क्या होगा उसका फिजिकल ग्रोथ जो है वो सही तरीके से देखने को मिलेगा। उसका फिजिकल ग्रोथ एंड उसका डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो अच्छी तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, भाषा विकास पर ध्यान। ठीक है, अब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो सिंपल सी बात है कि बालक का जो भाषा विकास जो है बाल अवस्था में जो है आरंभ हो जाता है ना, जिसको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो उपयुक्त विषय जो होते हैं उसमें वार्तालाप कराना, ठीक है, कहानी सुनाना, है ना, बाल पत्रिकाएं पढ़ाने के लिए, है ना, के लिए देना चाहिए। अर्थात ये है कि जब बच्चे बाल अवस्था में हो जाते हैं सबसे पहली बात होती है कि जितने भी विषय वो है विभिन्न तरह का टॉपिक है, उस टॉपिक पे क्या होना चाहिए वार्तालाप मतलब ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। जब डिस्कशन होगा विभिन्न तरह का स्टोरी जो है बच्चे को सुनाया जाएगा, विभिन्न तरह का जो बाल पत्रिकाएं होती है ना, उसको अगर पढ़ाया जाता है तो बच्चे का भाषा का विकास, लैंग्वेज का डेवलपमेंट सही तरीके से देखने को मिलता है। तो विद्यालय में जो है वाद विवाद, है ना, ग्रुप डिस्कशन, है ना, संभाषण या कहानी प्रतियोगिता, कविता पाठ आदि का भाग लेने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट की बात की जा रही है काफ़ी अच्छा हो सकेगा। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं क्या उपयुक्त विषयों का चुनाव। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन की बात की जाती है, उपयुक्त मतलब कि सही विषय का जो चुनाव करने की बात कर रहे हैं, तो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट की बात यहाँ की जा रही है। तो बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का जो है अध्ययन आवश्यक होता है जो उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके और उसके लिए हितकारी हो सके। ठीक है, तो बात ऐसी आती है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो क्या होते हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट होते हैं उसको विशेष रूप से उसके जो आवश्यकताएं होती है उसको पूर्ति कराना चाहिए, और जिससे क्या होगा बच्चे का जो है उसके उस सब्जेक्ट पर अच्छा कमांड बन सकेगा। हम सिंपल सी बात यही समझते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे हर एक बच्चे में कुछ न कुछ अपना कोई सब्जेक्ट होता है जो बहुत ज़्यादा पसंद होता है हर एक बच्चे का। किसी का इंग्लिश अच्छा लगता है, किसी को हिंदी अच्छा लगता है, किसी को मैथ अच्छा लगता है, तो सभी का क्या किसी को आर्ट्स, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को ड्रामा करना अच्छा लगता है। मतलब कहने मतलब है कि सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का अपना एक इंटरेस्ट एरिया होता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे को अच्छा लगता है, तो जो भी उसको अच्छा लगता है उस तरह के एरिया को बच्चे जो है उसके जो टीचर्स होते हैं उसको उपलब्ध कराना चाहिए बच्चे के लिए, कि बच्चे उस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से सीख कर या उसके लिए हितकर भी हो पाएगा। तो इससे भाषा हो गया, अंकगणित अलजेब्रा की बात की जा रही है, साइंस की बात की जा रही है, सोशल साइंस की बात की जा रही है, बहुत सारा जो
चित्रकला की बात कर रहे हैं, उल्लेखन की बात कर रहे हैं, पत्र लेखन, निबंधन, इस तरह का विभिन्न तरह का सब्जेक्ट हो सकता है, जिससे क्या होगा बच्चा जो है उस सब्जेक्ट में बेहतर कर सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट आता है तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो भी विषय सामग्री का है, उसको रोचक किस प्रकार से बनाना चाहिए। इसमें टीचर को विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि रुचियों की दृष्टि से बच्चे का जिस प्रकार का इंटरेस्ट होता है उसी प्रकार से बालक जो रुचियों की दृष्टि से क्या है बालक भिन्न होते हैं। हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, बालक नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है वो सभी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जब इंटरेस्ट अलग हो सकता है, छोटा सा बालक है उसका भी इंटरेस्ट अलग अलग देखने दृष्टि अलग उसका इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि बालक का जो पुस्तकों का जो विषय वस्तु को जो है बहुत ज़्यादा रोचक या फिर बोल सकते हैं विभिन्नता होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा बोर ना फील करे, है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट पैदा हो और हर चीज़ को बेहतर रूप से सारी चीज़ों को वो सीख पाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है कि बालक की पुस्तकों में जो है नाटक होना चाहिए, वीर पुरुष की कहानी होनी चाहिए, साहसी कार्य जैसा स्टोरी होना चाहिए, आश्चर्यजनक जैसा बातें होनी चाहिए, है ना, शिकार इत्यादि संबंधी विभिन्न तरह का जो विषय वस्तु है उसको रखनी चाहिए, जिससे कि बच्चे विभिन्न तरह की घटनाओं को मूल्यांकन कर सके और सारी चीज़ों को अनुभव कर सके, अपने जीवन में अपना सके और सारी चीज़ों को सीखने के बाद एक बेहतर रूप से उसका विकास भी हो सके। ठीक है। हम बात करते हैं क्या बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। ठीक है। चाइल्ड साइको एजुकेशन की बात की जा रही है, जैतमी से ये हुआ कि हम किस प्रकार से बाल अवस्था के जो बच्चे हैं, ऐसे बालक का जो एजुकेशन सिस्टम की बात की जा रही है कि बालक का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से होता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। हम जानते हैं कि जो बालक बालिकाओं का जो कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, छोटा सा बालक जो होता है, जो बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं, उसको अगर कठोर अनुशासन में डिसिप्लिन में रखते हैं तो क्या करते हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं करता है, जिस कारण से उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी सही प्रकार से नहीं हो पाता है। तो सिंपल सी बात यहाँ यही कहा गया है, जो बालक बालिकाएं होती है वो कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं, है ना। डांट फटकार लगाना हो गया, शारीरिक दंड देना हो गया, बल प्रयोग से किसी भी तरह से अगर कोई काम करवाते हैं तो इससे क्या होता है कि टीचर के प्रति, उस स्कूल के प्रति या जो भी लोग उसके साथ में इस प्रकार के बिहेव कर रहे हैं उसके प्रति क्या होती है घृणा पैदा होने लगता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो है बालक के लिए जो सहयोग का भावना होना चाहिए, प्रेम और सहानुभूति का जो भावना है हमेशा बना के रखना चाहिए, जिससे कि क्या होगा उसका शिक्षा व्यवस्था अच्छी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या खेल और क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ठीक है। तो अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन को हम लोग प्ले एंड एक्टिविटी के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे से बच्चे होते हैं जो खेल में बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब कि हर एक बच्चे को आप खेल विधि से, है ना, या खेल के द्वारा विभिन्न तरह की एक्टिविटी करवाने से क्या होंगे बच्चे को एजुकेशन दिया जा सकता है। वही बात कहा गया है कि बाल अवस्था के बच्चे होते हैं, जो बाल अवस्था के बच्चे होते हैं उसका शिक्षण विधि रुचिकर और क्रिया या खेल के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, जिससे कि बच्चे का शिक्षा अच्छी तरह से दिया जा सके। बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण विधि क्या होता है, टीचिंग मेथड की बात की जा रही है कि हम किस प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है तो उसमें किस प्रकार के मेथड्स का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, बालक की रुचि के अनुसार ही सारा मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। इस आवश्यकता अनुसार क्या हो सके चयन भी करते रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करना है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, अगर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या है किंडरगार्टन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो अभी आप हमेशा सुनते होंगे, जो प्ले स्कूल जो है, प्ले स्कूल में क्या होता है किंडरगार्टन के आधार पे ही क्या होते हैं सारे सिस्टम उसका लागू रहता है कि बच्चे को खेल के आधार पे लिखने के लिए सिखाया जाता है, किस प्रकार से स्पेलिंग लिखना है, किस प्रकार से राइटिंग बना के लिखना है, किस प्रकार से पेंटिंग करना है। तो सारे एक्टिविटी जो है वो क्या होता है प्ले एंड एक्टिविटी, खेल में सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। तो किंडरगार्टन हो गया, मॉन्टेसरी हो गया, बेसिक्स हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट हो गया और डाल्टन इत्यादि जो क्रियाएं जो होती है ये क्या है सारी शिक्षा प्रणाली है ना, एजुकेशन शिक्षा प्रणाली है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, बेसिक्स और प्रोजेक्ट और डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ये सारी क्या है क्रियाएं हैं। इसके द्वारा क्या होता है बच्चे को एजुकेशन दिया जाता है तो बच्चे के अंदर क्या होते हैं कि पहला चीज़ को उस सब्जेक्ट के प्रति उसका इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। हाँ, विभिन्न तरह की क्रियाएं भी करते हैं जिससे क्या होता है उसका ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाता है। उस तरह का खेल तथा
स्वानुभव जो है खेल और स्वानुभव के आधार पर शिक्षा के खेल तथा स्वानुभव पर आधारित जो है शिक्षा प्रणाली है। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं क्या जिज्ञासा की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी की बात की जा रही है। तो बालक की जो जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है काफ़ी ज़्यादा शांत करने के लिए हमेशा शिक्षा ही क्या करते हैं दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उस सारे क्वेश्चन का आंसर जो है एजुकेशन के द्वारा ही दिया जा सकता है। बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति काफ़ी प्रबल होती है, वह प्रत्येक नए वस्तु या नए घटना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। एक सिंपल सी बात है कि बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा का होने के कारण क्या होते हैं कि नई चीज़ों जो भी नया घटना हो रहा है, नई चीज़ों को देखता है तो उससे क्या होता है, उसको रुचि होती है कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से सारी चीज़ें हो रहा है। अतः यह कह सकते हैं कि जो माता पिता होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, है ना, उसको बालक का जो जिज्ञासा उसको शांत करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे का सभी का आंसर जो है मिल सके और उसे वो संतुष्ट हो सके। इस बात करते हैं सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि। ठीक है। असामूहिक प्रवृत्ति की बात की जाती है, सिंपल सी बात है कि बालक जो है समूह में रहने की जो है प्रबल प्रवृत्ति होती है। बच्चे जो है उस एज में क्या होते हैं कि अपने ग्रुप को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं और ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। वह जो है अन्य बालकों के साथ मिलना जुलने की बात करें, उसके साथ में कार्य करने की बात करें, खेलने की बात करें, सारी चीज़ों को पसंद करने लगता है। उसे इन सब बातों का अवसर देने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, विद्यालय में एक सामूहिक कार्यों की बात करें या फिर सामूहिक खेलों की बात करें, है ना, उन सभी का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर शिक्षा का जो बात की जा रही है ना, उसका एजुकेशन बेहतर किया जा सके और उसके जो सामूहिक प्रवृत्ति की बात की जा रही है वो भी बेहतर किया जा सके, उसको सेटिस्फाई हो सके। ठीक है। और उसी के अंतर्गत क्या कहा गया है, कॉलेज सैनिक। तो कॉलेज सैनिक ने अपने आधार पर कहे हैं कि जो सामूहिक खेल की बात करते हैं या शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम का जो है अभिन्न अंग होना चाहिए। अर्थात ये कि अगर बात करते हैं हम प्राथमिक विद्यालय की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन की स्कूल की बात की जा रही है, तो उसका जो पाठ्यक्रम है, उसका जो करिकुलम है, उसमें जो है सामूहिक खेल और जो शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं इसको शामिल होना ही चाहिए। ये बिल्कुल उससे अलग नहीं हो सकता है। प्रत्येक बच्चे को जब वो प्राइमरी स्कूल में होता है तो वहाँ पे विभिन्न तरह का जो ग्रुप रूप से मतलब सामूहिक रूप से जो खेल होता है, जैसे क्रिकेट हो गया, है ना, फुटबॉल हो गया, इस प्रकार का जो खेल होता है ना, या विभिन्न तरह का जो फिजिकल एक्सरसाइज होता है उन सभी का करवाना चाहिए। तो इनके अनुसार ये सिंपल से बात कहा गया है कि विद्यालय की बात कर रहे हैं, वो भी प्राइमरी स्कूल के विद्यालय के पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं उसके बिल्कुल अलग नहीं हो सकता है, एकदम अभिन्न अंग होते हैं, वो उसमें शामिल होना ही होना चाहिए। ठीक है। पाठ्य सागामी क्रियाएँ। तो पाठ्य सागामी क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है कि बालक का जो मानसिक और सामाजिक शक्तियों का विकास के लिए विद्यालय की जो प्रकृति निरीक्षण की बात करें, भ्रमण की बात करें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें, उत्सवों की बात करें, है ना, प्रदर्शनी या फिर खेल कूद या समाज सेवा कार्यक्रमों का जो आयोजन है वो हमेशा करवाना चाहिए, जिससे कि बच्चे का विभिन्न तरह का करिकुलम एक्टिविटी हो सके और बालक का जो है अंतर्निहित जितनी भी शक्ति है उसका विकास हो सके। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सामूहिक गुणों का विकास। अगर सामूहिक गुणों के विकास की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है सोशल क्वालिटी की बात की जा रही है। तो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसमें बालक जो है अपने घर से बाहर निकल के विद्यालय और आसपास के लोगों के साथ अंतःक्रिया मतलब कि उसके साथ में हमेशा एक क्रिया करते हैं या फिर अंतःक्रिया करते हैं, मतलब आपस में मिल के बात व्यवहार करते हैं, विभिन्न तरह की क्रियाएं करते हैं, है ना, चाहे उसके पड़ोसी के जितने भी लोग हो गए या फिर जहाँ विद्यालय में गया स्कूल में गया तो वहाँ पर भी क्या होते हैं अपने फ्रेंड के साथ में अपने टीचर्स के साथ में बहुत तरह की चीज़ें वो वहाँ से संपर्क करते हैं, विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये नए वातावरण में जब वो जाता है तो वो क्या होता है कि अपने को समायोजन करने का प्रयास करता है और इस अवस्था में क्या होते हैं प्रतियोगिता की बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, संघर्ष का, सहयोग का, है ना, या फिर बोल सकते हैं सह अस्तित्व, विभिन्न तरह का जो है सामाजिक विकास में क्या होते हैं एक प्रमुख प्रभाव
देखने को मिलता है। जब बच्चे इस तरह के इन्वायरमेंट में जब जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, प्रतियोगिता की भावना हो गया, प्रतिस्पर्धा की होगी बात करते हैं, संघर्ष करने की बात करते हैं, सहयोग करने की बात करते हैं, और विभिन्न तरह का जो है सामाजिक कार्य के अंतर्गत देखने को मिलता है, वो सभी क्या होते हैं, बच्चे के अंदर विकसित होने लगते हैं। ठीक है, सामाजिक गुणों का विकास के अंतर्गत ये देख सकते हैं कि शिक्षा का जो लक्ष्य है, वो शिक्षा का लक्ष्य ये है कि सामाजिक गुणों का विकास करना। ठीक है, बालकों का सामाजिक गुणों का विकास करना, सामाजिक गुणों के विकास के लिए जो है पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, इसके बच्चे के अंदर किस प्रकार से सामाजिक गुण का डेवलप किया जा सके। इसके लिए जो हम लोग का जो सिलेबस है, उसके लिए सिलेबस विभिन्न तरह का एक्टिविटी करवाना चाहिए। विभिन्न तरह की एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, खेलकूद की बात करें, सांस्कृतिक एवं साहित्य आयोजन की बात करें, है ना, समाज सेवा कार्य की बात करें, इन सभी के माध्यम से क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर नेतृत्व का गुण जो है, सहयोग करने का भावना हो गया, है ना, अनुशासन की बात करते हैं, मैत्री भाव जो है वो देखने को मिलता है। इस सभी का गुणों का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या, पर्यटन और स्काउटिंग की व्यवस्था। तो जब बच्चे 9 साल के हो जाते हैं, 9 साल की उम्र तक हो जाते हैं, तो बच्चे को क्या होना चाहिए कि विभिन्न तरह का जो है आसपास के जो जगह होते हैं वहाँ पे हमेशा इधर उधर घुमाना चाहिए, जिससे कि वो सारी चीज़ों को सीख सके। और इस प्रवृत्ति के आधार पे क्या होते हैं कि बच्चे का जो जिज्ञासा होती है उसमें संतुष्टि मिल पाता है पर्यटन के बारे में, है ना। स्काउटिंग करने के साथ में क्या होते हैं कि शिक्षा के विभिन्न अंग जो है बनाया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे विभिन्न तरह की चीज़ों को सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नैतिक शिक्षा। तो अगर नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, मॉरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो पियाजे जो है एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अपने आधार पे कहा गया, अपने अध्ययन में इन तरह की चीज़ों को सीखा है, जिसमें ये चीज़ विभिन्न तरह का अध्ययन में ये पाया है कि 8 वर्ष के जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण और समाज के नैतिक नियमों का जो निर्माण है, समाज के नैतिक नियमों पर जो है विश्वास करना लगता है। अर्थात ये कि बच्चे जब 8 साल तक हो जाते हैं तो इसके कितने अनुसार, पियाजे के अनुसार ये बताया गया है कि बच्चे का लगभग 8 साल का एज हो जाता है तो बालक जो है वो नैतिक मूल्यों का जो है उसका निर्माण होने लगता है, समाज के नैतिक नियमों का निर्माण की बात करते हैं, या फिर सामाजिक नियमों का जो है उस सभी पर विश्वास करने लगता है और उस सभी का पालन भी करने लगता है। ठीक है, उसे इन मूल्यों का जो है उचित निर्माण और नियमों पर जो है विश्वास करने लगता है। अर्थात ये है कि बच्चे के अंदर नैतिक शिक्षा भी क्या होते हैं, बच्चे को देना चाहिए, जिससे कि बच्चे विभिन्न तरह के चीज़ों को सीख सके, चाहे समाज से रिलेटेड हो, उसके मूल्य की बात की जा रही हो, है ना, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखने को मिलता है। ठीक है, कॉलेज सैनिक की बात, इनके अनुसार क्या बताया गया है कि बालक को आनंद प्राप्त करने के लिए करने वाली जो सरल कहानी है उसके द्वारा नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जैसा शॉर्ट स्टोरी होता है जो क्या होते हैं कि मॉरल एजुकेशन पर डिपेंड, मॉरल एजुकेशन पे ही क्या होते हैं सारे स्टोरी होते हैं। तो सारे स्टोरी को बच्चे को हमेशा सुनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर मॉरल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है आपका कि मानसिक विकास पर बल। तो मानसिक विकास का तात्पर्य क्या होता है कि बच्चे के अंदर समझ, तर्क करने के बाद, विचार करने के बाद, समस्या का समाधान करने की बात, अवधान करने की बात करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करते हैं, स्मृति या कल्पना करने की बात करते हैं। सभी का शक्तियों का विकास होना ही क्या होता है कि मानसिक विकास कहलाता है। एक शब्द में बात कर सकते हैं, अगर मानसिक विकास की बात करें तो मेंटल लेवल पे होता है। जब मेंटल लेवल पे होता है तो आप उसमें से समझ सकते हैं कि किसी चीज़ों को समझने की बात करते हैं, तर्क के आधार पे कुछ चीज़ों को जज करने की बात करते हैं, अपने विचार किस प्रकार से रखना चाहिए, अपने समस्या का समाधान किस प्रकार से करना चाहिए, अपने जो अवधान करने की बात करते हैं वो किस प्रकार से करना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करते हैं, स्मृति की बात करते हैं, कल्पना की बात करते हैं। सब क्या होता है, मेंटल विकास के अंतर्गत ही या मानसिक विकास के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। तो इस अवस्था में जो है बालक को बड़ा समृद्ध या फिर रचनात्मक विकास वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में क्या, अगर मेंटल डेवलपमेंट का चाहते हैं तो क्या होना चाहिए कि बच्चे को खिलौने का जो अच्छा प्रबंध कराना चाहिए, जैसे कि बौद्धिक क्रियाकलापों में विद्यार्थियों की जो प्रतिभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है, घर हो या विद्यालय, दोनों स्थानों में क्या होना चाहिए, समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा बच्चे को प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर
विभिन्न तरह की समस्या का समाधान करने की प्रवृत्ति डेवलप हो सके। बच्चे के अंदर तार्किक क्रियाएं कराना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है उन तार्किक क्रियाओं के आधार पर क्या होता है कि बच्चे का मेंटल विकास सही तरीके से, या फिर बोल सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाता है। तो आज इतना ही हम लोग ये देखें कि बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसका किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम के दौरान जो गार्जियंस होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उसका क्या भूमिका होती है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, और फर्स्ट अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें कि इस तरह का वीडियो अभी और भी मिलने वाला है। ये आपका हैंडल है @educationknowledge-rp, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में तो आसानी से आपका चैनल ओपन हो जाएगा।